टिम्बकटू, तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं कैटमोना, मेरा तो इस वीर के चक्कर में जीना मुश्किल हो गया है। उधर फुर्सतगंज का हीरो नंबर 1 वीर है और इधर के विलन नंबर 1 हमारे बॉस हैं। और इन दोनों के बीच में मैं पिटता रहता हूँ। अगर वीर को पकड़ने जाओ तो उससे मार खाओ और बिना पकड़े वापस आओ तो बॉस की डांट सुनो। मैं करूं तो क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं वीर को ढूंढता ही नहीं। क्या क्या कहा? वीर को तुमने ढूंढा है? हाँ, तो और किसने ढूंढा है? लेकिन कैसे टिम्बकटू? ये बहुत पुरानी बात है। जल्दी करें, मुझे जंप करना है। इमली, अब तुम्हारा टर्न। चुलबुल, तुम इमली के बाद जंप करना, ठीक है? ला 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 ला। गुड मॉर्निंग छोटा अंकल, आपसे कुछ कहना है? जल्दी में हूँ, तुम्हारी आंटी को शॉपिंग पर लिए जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? रुको रुको, ये क्या हो रहा है? अजय सुनिए तो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? पापा, पापा, अजय रुकिए तो। पापा, अरे ये क्या? जाइए। शुक्र है बच गए, वरना वो हमारा बुरा हाल करता। मुन्नू, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? गांव में मेरी नानी बहुत बीमार है। मैं उनसे किसी भी तरह मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा को ऑफिस से छुट्टी मिल ही नहीं रही। काश मेरे पास पंछियों की तरह पंख होते तो मैं अकेले ही उड़ के चला जाता। दुखी मत हो मुन्नू, मैं तुम्हें पंख बना के दे दूंगा। तुम अपनी नानी से मिलने उड़ के चले जाना। अरे ये क्या कह दिया वीर? सच? वीर, तुम मुझे उड़ने वाले पंख दोगे? कब दोगे? हाँ दूंगा, अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ। कल स्कूल की छुट्टी है, कल मैं तुम्हें पंख बना के दे दूंगा। ये मैं नानी से मिलूंगा। ये है, मैं नानी से मिलूंगा। कहाँ बैठूं? हाँ, मिल गई जगह। How to make wings? हाँ, अच्छा, ऐसे बनाना विंग्स। दादाजी, एक कहानी सुनाइए ना। तुम भी ना बच्चों की तरह रोज कहानी सुनना चाहते हो। बच्चा ही तो हूँ, है ना दादाजी? अच्छा सुनो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने देश की रक्षा, तरक्की और शांति के लिए एक बार एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। ह्यूमनॉइड रोबोट वो होता है जो इंसानों की तरह हर काम कर सकता है और इंसानों की तरह सोच सकता है, उनकी हर फीलिंग महसूस कर सकता है। वो एक इंसान जैसा ही था, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसमें तमाम ऐसी शक्तियां थीं जो इंसानों में नहीं हो सकती।
मुबारक हो डॉक्टर सहाय, आपने ऐसा रोबोट बना दिया है जो आज तक कोई नहीं बना पाया। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आई विल सी यू सून। सुनो, ये रोबोट हमें चाहिए और इसे बनाने वाला फॉर्मूला भी चाहिए। कीमत जो तुम मांगो मिल जाएगी, समझे? तुम्हें ना ये रोबोट मिलेगा न इसे बनाने का फॉर्मूला। बेवकूफ मत बनो, सोचो सोचो, अगर हम ऐसे रोबोट्स की फौज बना लें तो हम सारी दुनिया जीत सकते हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता। इससे तो हम हर हाल में ले जाएंगे। तुम अपनी कीमत बोलो। वो साइंटिस्ट उस रोबोट को लेकर कहीं छुप गया। उसने रोबोट को एक प्यारे लड़के का रूप देकर एक नया नाम दिया। उन्होंने इस रोबोट का नाम रखा वीर और उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर प्रेम सहाय, है ना दादाजी? आप हमेशा यही कहानी सुनाते हैं। अच्छा, उस आदमी का नाम क्या था जो मुझे चुराना चाहता था? अच्छा, अब सो जाओ, तुम्हारी बैटरी चार्जिंग का समय है। बैटरी चार्ज नहीं की तो कल दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दादाजी, उसका नाम तो बताइए जो मुझे चुराना चाहता था। उसका नाम था मैड मैक्स और वो तुम्हें आज भी ढूंढ रहा है। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। प्रेम सहाय का रोबोट अब बच नहीं सकता। डॉक्टर प्रेम सहाय, अब तुम्हारे रोबोट को कोई नहीं बचा सकता। अब समझ आ गया उड़ने वाले पंख कैसे बनाने हैं। चुलबुल, ये कपड़ा पकड़ो। ओए, मेरा कपड़ा! साइकिलिंग सेहत के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। गई भैंस पानी में। वीर, चुलबुल ने बताया कि तुम मुन्नू के लिए पंख बना रहे हो। मुन्नू की नानी बहुत बीमार है। वो उनसे मिलना चाहता है लेकिन उसके पिताजी को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही, इसलिए वो मेरे पंख से उड़ के नानी से मिलने जाएगा। वीर, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि तुम्हारी असलियत किसी को पता न चले। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, वो सब छोड़ो, चलो अब नाश्ता कर लो। तो दिखाओ जरा कि क्या ये रोबोट इंसानों की तरह सोच समझकर काम कर सकता है। यस बॉस। हे सुनो, बॉस को प्यास लगी है, बताओ क्या करोगे? गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड गुड गुड। मेरे आदमी तो आदमी, मेरे रोबोट भी निकम्मे हैं। इससे तो पानी देना तक नहीं आता। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। जाओ और प्रेम सहाय के रोबोट को ढूंढो और न्यूज देखो, हर अखबार पढ़ो। कहीं भी कोई अनयूजुअल, कोई अनहोनी बात हो रही हो, वहाँ चेक करो। वो रोबोट है, कभी न कभी कोई अनहोनी तो करेगा ही। जाओ जाओ, मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी
सुना है इस लड़के ने उड़ने वाले पंख बनाए हैं। कहीं यही तो प्रेम सहाय का रोबोट नहीं है? चलो अभी पता चल जाएगा। रोबोट नहीं लगता, ये तो कोई बेवकूफ लड़का लगता है। इकड़म तिकड़म दम मारो दम, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। वीर वीर मुझे डर लग रहा है। आइडिया। नानी, मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीर। बॉस, लगता है मुझे डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट मिल गया है। लेकिन बॉस, ये देखने में तो बुद्धू लगता है, पर एक्शन हीरो जैसे कर रहा है। हो न हो यही वो रोबोट है। मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। टिम्बक्टू, तुम वहीं रुको, मैं अभी अपने रोबोट को भेजता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट है या नहीं। चुलबुल, मुन्नू, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन।
बॉस, आपने सही कहा था बॉस। आपका रोबोट भी किसी काम का नहीं है। वो तो बादल की एक लाइटनिंग से टकराकर टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैड मैक्स इज मैड। तुम कहाँ चले गए थे वीर? बस यहीं गया था, एक छोटा सा काम खत्म करने। चलो अब हम तुम्हारी नानी के पास चलते हैं। तुम सच में एक हीरो हो। बस हीरो नहीं, हीरो नंबर 1। हाँ? आओ वीर, केले खा लो। मैं बहुत सारे केले लाया हूँ। दादाजी, आप गाजर नहीं लाए? सॉरी चुलबुल, मैं गाजर लाना भूल गया। शाम को गाजर ले आऊंगा। शाम को नहीं दादाजी, हम सब तो अभी गोवा जा रहे हैं। बस तो आने ही वाली है। हाँ दादाजी, कितना मजा आएगा। हम सबकी फैमिलीज एक साथ गोवा जा रही है। लाइए दादाजी, केले मैं खा लेता हूँ। जिंटू, सड़क पे केले के छिलके फेंकना गलत बात है। कोई फिसल के गिर गया तो? चलो उठाओ सब छिलके। अजी सुनते हो? बंटी के पापा, नाश्ता तो कर लो। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। गोवा जाते समय बस में खाने के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है? कार तो ले जाओ। ये क्या हो रहा है? बारह बरसी खदन गया सी खड़के लिए आंदा आलू। ओए 12 बरसी खदन गया सी खड़के लिए आंदा आलू। सारे लोग का हट जाओ, सड़ा भंगड़ा हो गया चालू। आहू 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 आहू। ओए कंडक्टर भाई, इधर आप, ब्रेक नहीं लग रहा। बस रुको जरा, मैं चेक करता हूँ। ओए बस भी नहीं रुक रही, ब्रेक भी नहीं लग रहा। अब क्या होगा? गियर भी चेंज नहीं हो रहा। मम्मी, बस नहीं रुक रही है, अब एक्सीडेंट होगा। मम्मी मम्मी मम्मी। क्या हुआ? बस रुक क्यों नहीं रही? लगता है अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, सारे कनेक्शन जल गए हैं। मम्मी, मुझे घर जाना है। घर चलो। चुप रहो बंटी। वीर, अब इन लोगों को बचाने के लिए तुम्हें अपने असली रूप में आना ही होगा। जाओ और बस को रोको। ओके दादाजी। मैग्नेटिक फील्ड ऑन।
यहाँ तो सब कनेक्शन और वायर्स जल गए हैं। अब क्या करूँ? ओए, सामने ट्रक ने सड़क रोकी हुई है। अपनी अपनी सीट्स को कस के पकड़ लो, टक्कर होने वाली है। बचाओ! ऊपर वाले ने बचा लिया। सब आराम से बैठ जाओ। जैसे ही इसका पेट्रोल खत्म होगा हम रुक जाएंगे। ये क्या? ओए, इसका स्टीयरिंग जाम हो गया है। ओए, कुछ दूर पे मोड़ है। अब क्या होगा? वीर, सामने मोड़ आ रहा है और स्टीयरिंग जाम हो गया है। कुछ करो। ओके दादाजी। ओए, ये लड़का कौन है? ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हमें बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अरे अरे वो कहाँ गया? कौन था वो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ इमली, मैं ठीक हूँ। अरे वो कहाँ गया? वो तो एक बच्चा था। बच्चा नहीं, वो तो एक रोबोट था। वो जो भी था बहुत ही बहादुर बच्चा था जो एक हीरो की तरह आया और हम सबकी जान बचा ली। अंदर मत जाओ, अंदर बिना सर के भूत है। जो अंदर जाता है भूत उसे कबूतर बना देता है। नहीं, रुको। जल्दी भूत के कपड़े पहनो। वो लड़की आती ही होगी, उसे डरा के भगाना है। मैंने देख लिया, तुम लोग भूत नहीं हो। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। छोड़ा तो तुम दूसरों को जाके बता दोगी यहाँ भूत नहीं इंसान है। अब तक हमारा चोरी और स्मगलिंग का काम यहाँ पूरा नहीं हो जाता, तुम हमारे पास ही कैद रहोगी। सारिका को भूतों ने कबूतर बना के उड़ा दिया। दादाजी, हमारी मदद कीजिए। क्यों, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ? आज मेरी बच्ची सारिका को पकड़ के कबूतर बना के उड़ा दिया। मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ दादाजी। मैं सारिका को भूतों से छुड़वाऊंगा। तुम कितने बहादुर हो वीर। मैं भी बहादुर हूँ, बहादुर। भूत कुछ नहीं होते हैं। मैं तो अकेला जाकर ही सारिका को वापस ले आऊंगा। चलो सब चलते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो, सारे गांव में हमने सरकटे भूत की जो अफवाह फैला रखी है उसकी वजह से लोगों में एक डर है और कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन अगर ये लोग हम तक पहुँच गए
फिर हम अपना चोरी का माल यहाँ नहीं छिपा पाएंगे। एक आइडिया है बॉस कि हम अपना भूत वाला ड्रामा चालू रखें और फिर से भूत बनकर इन लोगों को डरा कर यहाँ से भगा दें। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। सब अपना अपना गेटअप पहन लो और इन लोगों को डराना शुरू कर दो। तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो। अगर उन लोगों ने देख लिया कि हम भूत नहीं हैं, तो हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। हाँ, और ये जगह छोड़ के तुम्हें जेल जाना होगा। इसे भी पकड़ के उस लड़की के साथ डाल दो। वो देखो, दादाजी को भी कबूतर बना दिया। दादाजी को कोई कबूतर नहीं बना सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। वीर, ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, दोनों अंदर जाते हैं। तुम आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। और मैं लेफ्ट एंड राइट पोजीशन कवर करता हूँ। गुड बॉय। टाइम क्या हुआ बेटा? ये तो असली भूत है। नाइस स्टार्ट। लेकिन तुम इतने ऊपर क्यों चले गए? अच्छा रुको, मैं भी आता हूँ। बॉस, भागो यहाँ से। जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल लो। भूत! क्यों भाई, क्या हो गया? अरे पुलिस की रेड पड़ गई क्या? अरे पुलिस की नहीं, बल्कि असली वाले भूतों की रेड पड़ गई है। हम नकली भूत बनकर उनके नाम का ड्रामा कर रहे थे ना। लगता है असली भूत बुरा मान गए। अरे ये तो कैसी ऐसी वैसी बातें कर रहा है। कोई भूत वूत नहीं होता है। कोई हमारे ही जैसा ड्रामेबाज होगा जो हमारी ही चाल में हमें ही फंसाना चाहता होगा। पहली बार भूतों के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ कि भूत नहीं होते। बहुत डरा लिया तुम लोग ने सबको। अब तुम्हारी बारी है। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अब आप जो भी हैं, हमें माफ कर लेंगे। हम अब कभी भी आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे। आगे से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने जिस लड़की को किडनैप किया है उसे भी आपसे डरेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो भाई, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ। भागो, हमें बचा लो। वीर, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। मैं पुलिस भी ले आई हूँ वीर। वेरी गुड इमली। चलिए दादाजी, चलो सारिका। हाँ मम्मी। थैंक्स दादाजी, थैंक्स वीर। आप लोगों ने मेरी बेटी को बचा लिया। हाँ आंटी, जैसे फिल्मों में हीरो विलन की धुलाई करता है, वैसे ही वीर फुर्सतगंज के विलन्स की धुलाई करता है।